नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जाने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। उसके बाद हम लास्ट में भारतीय संविधान के प्रमुख भागों से बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले अन्य वीडियोज की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 22 भाग थे। इन्हें अध्याय यानी इंग्लिश में चैप्टर के रूप में समझा जा सकता है। हर भाग में कुछ अनुच्छेद होते हैं। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज भागों की कुल संख्या 25 हो गई है। तो यदि पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में केवल 22 भाग थे। कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा हुआ है यह क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार मूलतः संविधान में 395 धाराएं यानी 395 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद जिन्हें कहते हैं। वह 8 अनुसूचियां थी। आज यह संख्या 448 और 12 है। तो आज अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, जो कि शुरू में 8 थे। 8 से लगभग 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं। तो उन सभी अनुसूचियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखते हैं। 9वीं अनुसूची देखिए बढ़ गई थी 1951 में। 9वीं अनुसूची ये थी भूमि सुधार से संबंधित। उसके बाद 10वीं अनुसूची कब बढ़ गई थी? 1985 में 10वीं अनुसूची ये थी दल बदल कानून से संबंधित। जो भी सांसद या विधायक अपने पार्टी बदल कर दूसरे पार्टी से चले जाते हैं तो उनके लिए यह अनुसूची बनी थी कि दल बदल विधायकों से संबंधित थी। अगली अनुसूची थी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान था। 73वें संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ी गई थी। उसके बाद 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। 12वीं अनुसूची, और यह भी 1993 में जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस प्रकार से लगभग 4 अनुसूचियां आज जोड़ दी गई हैं हमारे संविधान में। अब इनकी संख्या 8 से होकर 12 हो गई है। तो पहले 8 थी जो कि मूल संविधान में थी, लेकिन अब इनकी संख्या 12 हो गई है। चलिए देख लेते हैं संविधान के प्रमुख भाग, जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPRO, UPPCS या UPSSSC से संबंधित अन्य बहुत सारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं संविधान के भाग और अनुच्छेद। इस क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका क्षेत्र, यह इस भाग 1 में वर्णित है। और अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो 1 से 4 तक अनुच्छेद है इसमें। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत कोई भी राज्य जो नया राज्य है, जैसे कि श्रीलंका का है, अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का है और नेपाल भूटान का है, यदि इनमें से कोई राज्य भारत में शामिल होना चाहे, तो भारत में कोई भी राज्य यदि शामिल होना चाहे तो अनुच्छेद 2 के तहत वह भारत में शामिल हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 में यह वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 3 है। तो अनुच्छेद 3 के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत के किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें नाम परिवर्तित किया जा सकता है, उसकी वर्तमान सीमाएं हैं जो, तो बॉर्डर को भी परिवर्तित किया जा सकता है और उसका नाम भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 3 के अनुसार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। भाग 2 है नागरिकता। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 है। तो 5 से 11 याद रखिएगा। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 नागरिकता। उसके बाद भाग 3 देख लेते हैं। तो भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है।
और मूल अधिकार कितने अनुच्छेदों में सम्मिलित हैं, तो 12 से 35। याद रखिएगा 12 से 35 मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। यह भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जोड़ी मिलान में अक्सर ऐसे प्रश्न बनते हैं, भाग 1, 2, 3 देकर अन्य उसके सुमेलित करने में दे दिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न इम्पोर्टेंट भाग की ओर। भाग 4, तो भाग 4 का संबंध नीति निर्देशक तत्वों से है, जिन्हें DPSP के नाम से भी जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व। इसमें 36 से 51 के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51। उसके बाद भाग 4 का मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन है, तो 4 का मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन है, और अनुच्छेद 51 का इसमें वर्णित है, 51 का। उसके बाद भाग 5 संघ के बारे में वर्णित है, और अनुच्छेद 52 से 151 है, तो अनुच्छेद 52 से 151 अनुच्छेदों के बारे में इसमें वर्णन है, भाग 5 संघ। उसके बाद भाग 6 राज्यों के बारे में वर्णन है, इसमें सभी राज्यों के बारे में भाग 6 में, और अनुच्छेद 152 से 237 तक इसमें वर्णन है। आप इसे याद रख सकते हैं, मैंने एक ट्रिक बनाई है कि जैसे 5 में राज्य, 6 में वो 5 में संघ, 6 में राज्य, तो यदि इनको जोड़ दोगे तो टोटल संख्या आ जाएगी 11, यानी कि संघ और राज्य के बीच संबंध। तो ये बन जाएगा संघ और राज्य के बीच संबंध कौन से भाग में, भाग 11 में। तो 6, 5 में संघ, 6 में राज्य, दोनों को जोड़ दो तो बन गया 11। 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध, क्योंकि ये प्लस आ गया, प्लस का मतलब संबंध। चलिए अगला भाग देख लेते हैं, भाग 7। भाग 7 को अब हटा दिया गया है, तो इसे आप मत याद रखिएगा। भाग 7 को अब निरसित कर दिया गया है या निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद भाग 8 देख लेते हैं। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में वर्णन है, जो कि दिल्ली है, हरियाणा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, ऐसी यूनियन टेरिटरी के बारे में भाग 8 में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद है 239 से 242 तक। उसके बाद भाग 9 देख लेते हैं। तो भाग 9 है पंचायतों के बारे में वर्णन। पंचायतों के बारे में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, तो टोटल 16 अनुच्छेदों के बारे में इसमें वर्णन है। देख सकते हैं 243 है पहले, फिर 243 ए है, फिर बी, सी, डी, ई, ऐसे करके 243 ओ तक है। कुछ हम बात कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। 243 जैसे 243 आई आ जाए, आई से याद रखिएगा इनकम, इनकम मतलब वित्त। तो पंचायतों के वित्त संबंधी प्रावधान 243 आई में है। आई का मतलब वित्त यानी इनकम। और देख लेते हैं, एक काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, 243 के ये है चुनाव, जहाँ के आए, के मतलब चुनाव, तो 243 के में चुनाव से संबंधित वर्णन है कि पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा और कितनी अवधि पर कराए जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं डी, 243 डी यानी कि आरक्षण, जिसे मैं हिंदी में घा के नाम से भी या जानते हैं या याद रख सकते हैं, 243 डी या घा। तो इसमें है आरक्षण से संबंधित कि महिलाओं का जो 33% आरक्षण होता है वो 243 डी के तहत ही दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले भाग की ओर। भाग 9 का ए यानी कि 9 का नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन है। इसमें है अनुच्छेद पी से जेड जी। तो अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक वर्णन है इसमें। आइए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। भाग 9 का खा। तो भाग 9 का खा या 9 का बी, इसमें क्या है, इसमें सहकारी समितियों के बारे में वर्णन है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। आइए भाग 10 देख लेते हैं। भाग 10
अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र 244 से 244A, इसमें केवल 2 ही अनुच्छेद हैं, तो 2 ही आर्टिकल हैं इसमें, 244 और 244A, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। उसके बाद देख लेते हैं भाग 9 के बाद, भाग 10 के बाद भाग 11 देख लीजिए, ये आ गया भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11, और 245 से 263 तक, तो 245 से 263 तक अनुच्छेदों में संघ राज्य के संबंधों के बारे में बात की गई है। चलिए अगला भाग देख लेते हैं, भाग 12। तो भाग 12 में किस बारे में बात की गई है, तो वित्त, संपत्ति इत्यादि उपबंधों के बारे में भाग 12 में बात की गई है। और अनुच्छेद है इसमें 264 से 300A, 264 से 300A में इसमें वित्त से संबंधित प्रावधान हैं। इसी 300A को 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में, तो 1978 में 300A में संपत्ति के अधिकार के रूप में संपत्ति को बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार, हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा, वह मूल अधिकार से हटा दिया गया है। यह इम्पॉर्टेंट है कि इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया, तो 1978 में। उसके बाद भाग 13, ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, भाग 13, और अनुच्छेद कौन है, तो 301 से 307, तो 301 से 307 है इसमें अनुच्छेद, याद रखिएगा। भाग 14 देख लेते हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323, तो अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। उसके बाद देख लेते हैं भाग 14 का नंबर, तो भाग 14 का ट्रिब्यूनल, यानी कि जो अधिकरण होते हैं, न्यायाधिकरण होते हैं, उनमें 14 का के तहत संशोधन किया गया, और 323A और 323B इनको जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा, जो अधिकरण होते हैं या न्यायाधिकरण होते हैं, उनको भाग 14 का के अंतर्गत 323A और 323B में शामिल कर लिया गया। उसके बाद भाग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए जेड से। भाग 15 चुनाव, 324 से 329 तक इसका वर्णन है। तो 5 अनुच्छेदों में, 5 क्यों, लगभग 6 अनुच्छेदों में चुनाव आयोग का वर्णन है। और चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होता है, याद रखिएगा। इनमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य सदस्य होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से यह 3 सदस्यीय निकाय है। उसके बाद देख लेते हैं भाग 16 विशेष उपबंध, ये 330 से 342 हैं विशेष उपबंध भाग 16 में। उसके बाद भाग 17 भाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंधित, अनुच्छेद 343 से 351। उसके बाद भाग 18 आपात उपबंध, भाग 18 में आपात उपबंधों के बारे में वर्णन है, और अनुच्छेद 352 से 360, तो अनुच्छेद 352 से 360 भाग 18 में है। उसके बाद अगला भाग देख लेते हैं भाग 19। भाग 19 में विविध के बारे में वर्णन है, जो राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति को जो विविध विशेषताएं प्रदान किए गई हैं उसके बारे में वर्णन है, 361 से 367। उसके बाद अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा, यहाँ से डेफिनेटली आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद भाग 21 देख लेते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यह भाग 21 में है।
इसमें 369 से 392 अनुच्छेद हैं। उसके बाद अंतिम भाग है भाग 22। तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि, अनुच्छेद 393 से 395। हाँ, तो यहीं तक हमारी आज की थ्योरी थी। आइए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान हुआ है? तो इसका सही जवाब है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन हुआ है? तो मूल अधिकारों का भाग 3 में वर्णन हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व यानी भाग डी या भाग 4। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन हुआ है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा भाग 4 का। उसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों का वर्णन हुआ है? तो भारतीय संविधान के ग्राम पंचायतों का वर्णन भाग 9 में हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन हुआ है? तो 9 का। ऑप्शन डी इसका भी सही जवाब है, भाग 9 का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का वर्णन हुआ है? तो सहकारी समितियों का वर्णन 9 का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा यह यूपी PCS का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ था, जो कि जोड़ी मिलान में पूछा हुआ था। भाग 9 का सहकारी समितियां। उसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध का वर्णन हुआ है? यदि आपने हमारी पूरी क्लास देखी है तो आप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता सकते हैं कि 5 में संघ और 6 में राज्य, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 11, दोनों के बीच संबंध। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में वित्त, संपत्ति इत्यादि उपबंध का वर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब है भाग 12। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब है भाग 14। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, भाग 14। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का वर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 15। भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधान का वर्णन हुआ है? तो भाषा संबंधी प्रावधान का वर्णन भाग 17 में हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन हुआ है? तो आपात का उपबंध का वर्णन भाग 18 में हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का वर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब है भाग 20 और यह अनुच्छेद है 368 नंबर पे संविधान संशोधन का वर्णन हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोज़ को भी आपका सहयोग प्राप्त हो और उस पर लाइक ज़्यादा बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।